वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज के इस अंक में हम भारतीय संसद पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था भारतीय संसद की कुछ टिप्स हमने जानी थी और कुछ ऐसे फैक्ट पढ़े थे जैसे ओल्ड संसद भवन है या फिर न्यू पार्लियामेंट हाउस है जिसका उद्घाटन हो चुका है और वर्किंग में भी आ चुका है। तो अब दूसरे जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है भारतीय संसद। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संसद जिसका विवरण मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 में 79 में। जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं, भारतीय संसद हमने ब्रिटेन की व्यवस्था से ली है और हमारी संसद है वो बिकेमरल है, द्विसदनीय है, जिसके दो सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ब्रिटेन की जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और वहां के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ये तो बात हुई संसद की, लेकिन सवाल ये आता है कि जो हमारी संसद है इसका काम क्या है। इट्स प्राइमरी वर्क इज टू फॉर्म द लॉ फॉर द नेशंस, क्योंकि ये क्या है, एक विधायिका है, विधानमंडल है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। इनके सत्र चलते हैं जिसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, आर्टिकल 79 में है भारतीय संसद। और अगर हम भारतीय संसद के अंग की बात करते हैं तो इसके 3 अंग हैं। कौन कौन है इसके 3 अंग में? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लोकसभा है और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बनी है हमारी संसद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों ही क्या बनाते हैं मिलकर? विधान बनाते हैं। विधान का मतलब है लॉ, लेजिस्लेशन, ये कानून बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास करते हैं और उसके बाद फिर वो बिल भारत के राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति जब इसे अपनी मंजूरी दे देता है तो दैट बिकम्स लॉ इन आवर कंट्री। तो ये एक लेजिस्लेशन का रूप धारण कर लेता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? अब लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, कैसे सदन है, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका नेचर क्या है, आइए उसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करके बात करूंगा। हम यहाँ पे कुछ अंतर के तहत पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। इस तरफ तो मैं बात कर रहा हूं वो है राज्यसभा की, राज्यसभा। और यहां हम कर लेते हैं लोकसभा, जनता का सदन। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने कहा कि 2 सदन है हमारी संसद, राज्यसभा और लोकसभा से बनी है। राज्यसभा का जो विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 80 में, जबकि लोकसभा का विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 81 में, लोकसभा। यहां तक क्लियर? अब देखो, जो राज्यसभा है ना, ये अपर हाउस है। अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब है इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन है। जबकि लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, मतलब लोअर हाउस। ये हमारा हो गया लोअर हाउस अर्थात निम्न सदन। ये निम्न सदन है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अनुच्छेद 80 में है, ये 81 में है, ये उच्च सदन है। ब्रिटेन में उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और निम्न सदन को वहां कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो ये है निम्न सदन। एक तो ये हो गया डिफरेंस। दूसरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे सदस्यों की या सीटों की बात कर रहा हूं, सीटें देखो, जो राज्यसभा की सीटें है ना वो 250 सीटें हैं। कितनी है? 250 सीटें। जबकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 545 सीटें।
अब थोड़ी सी चीजें और समझनी होगी। अब जो चुनाव होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो होते हैं 238। 238 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। वो मैं बताऊंगा तरीका क्या है। और बच गए कितने, देखो 250 थे ना, 238 के हो गए, और प्लस कितने आ गए हमारे पास, 12 ऐसे सदस्य बच गए जिनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इनको नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। और ये कौन लोग होते हैं, जिनका कला, साहित्य, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा, समाज सेवा, या फिर हम बात करते हैं लोक सेवा, या साइंस, विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान व टेक्नोलॉजी, तकनीकी में एटसेट्रा में विशेष योगदान हो तो उसमें राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है, ध्यान रखना। जबकि जैसे ही हम राज्यसभा से लोकसभा की ओर आते हैं तो जो चुनाव होते हैं ना डायरेक्ट, वो होते हैं 543 सीट पर, ध्यान देना इस बात पर, 543 पर सीधे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। अब जो ये दो बच गए ना, दो, अब ये दो कौन होते थे, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में एंग्लो इंडियन को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो ऐसे केस में दो एंग्लो इंडियन को वो क्या करता था, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परिषद, मंत्री परिषद की सिफारिश पर उनको नॉमिनेट करता था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो खास ये है कि अब ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था खत्म हो गई है। हम पहले पढ़ते थे दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था लोकसभा में राष्ट्रपति, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 में एक संशोधन हुआ, 104वां संशोधन। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि अब राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेगा। क्लियर यहां तक। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि 545 सीटें होती हैं, लेकिन 543 पर सीधे चुनाव होता है। और एक खास चीज ध्यान रखना, 545 में से 530 सीटें है ना, वो 530 सीटें राज्यों से है, राज्यों से ली गई हैं। भाई हर एक राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, बिहार में कितनी है, ऐसी 530 सीटें राज्य से ली गई हैं। और प्लस जो सीटें हैं वो करीबन ये कितनी है, 20 सीटें हैं, ये हमने ली है यूटीआई से, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ऐसे अगर हम यहाँ देखते हैं 530 20 कितनी हो जाते हैं, 550। क्योंकि जब शुरू में संविधान लागू हुआ ना तो अधिकतम सीटें कही गई थी 552, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, अधिकतम सीटें रखी गई थी 552, फिर इसको घटाकर कर दिया गया 500। तो उस 500 के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो यहां तक देखो क्लियर हुआ। अनुच्छेद 80 में है, ये 81 में है, ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। यहाँ सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 250 है, यहाँ 545 है। राष्ट्रपति 12 सदस्य को नॉमिनेट करता है। पहले यहाँ एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। उसके बाद अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यहां तक आई थिंक क्लियर हुआ। अब आप आगे देखो, और डिफरेंस यहां पे मैं कर रहा हूं, देखना। अब सीटों की बात हो चुकी है, अब सवाल आता है कि जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले योग्यताएं आती हैं। तो अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनता है ना, राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अगर लोकसभा में बात करें तो यहाँ पर उस सदस्य की 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम आयु। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं चुनाव पर। अब जो चुनाव है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। राज्यसभा में जो सदस्यों के चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव होते हैं कैसे, ध्यान देना, ये तो हो गया अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जबकि लोकसभा का चुनाव होता है वो होता है डायरेक्ट, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर यहां तक? अब थोड़ा ये भी समझ लो, अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी और का चुनाव करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जैसे कि राज्यसभा के सदस्य, या फिर मैं बात करता हूं राष्ट्रपति का चुनाव, या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सारे कैसे चुनाव हैं, अप्रत्यक्ष। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जब जनता सीधे वोट डालती है अपने प्रतिनिधि के लिए, जैसे कि लोकसभा का चुनाव, जैसे कि विधानसभा का चुनाव, जैसे कि पंचायती राज का चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव। क्लियर यहां तक? अब इतना हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है ना, अच्छा इसमें तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें भाग कौन लेंगे, जो एमएलए होते हैं ना, राज्य विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं विधायक। इसमें विधायक क्या करते हैं, सदस्य को चुनते हैं, और हर एक राज्य की सीटें निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5, लोकसभा की सीटें कितनी है, 10। तो यहाँ 5 जो मेंबर है ना, उनको कौन चुनेगा, एमएलए चुनेंगे। क्लियर यहां तक? अच्छा, ये तो हो गया उनका चुनाव। यहां एमएलए चुन रहे हैं, लेकिन लोकसभा में सीधे नागरिक वोट डालते हैं, सिटीजन क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और एक खास बात बताऊं यहां पर, राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, सांसद। कईयों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं लोकसभा का सदस्य ही सांसद होता है, नहीं भाई, राज्यसभा का भी सदस्य तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको भी हम क्या कहते हैं, सांसद ही तो कहेंगे। क्लियर यहां तक? सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चुनाव भी हो गया। अब हमारे पास आता है जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा, राज्यसभा का नेचर कैसा है, ये कैसा सदन है, तो ध्यान देना, ये स्थायी सदन है। स्थायी, स्थायी का मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होता, परमानेंट है। जबकि लोकसभा जो है वो है अस्थायी। क्लियर? वो कैसे? अब ये स्थायी कैसे है, तो मैं इसको कार्यकाल में समझा देता हूं। कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, 6 इयर्स का, और लोकसभा का होता है 5 वर्ष का। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी जब 6 वर्ष का है तो ये स्थायी कैसे हुआ? हाँ, इसके पीछे है कारण, क्योंकि हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हर 2 साल में। इसलिए ये सदन कभी भी भंग नहीं होता, ये स्थायी है। लेकिन 5 वर्ष बाद तो लोकसभा के चुनाव होने ही होने हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए जो राज्यसभा है ना, वो कभी भी भंग नहीं होती, ये कभी भी भंग नहीं होती। लेकिन लोकसभा जो है ये भंग हो जाती है, भंग होती है ये। एक तो 5 वर्ष बाद तो ऑटोमेटिकली चुनाव हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर 5 वर्ष के अंदर किसी भी कोई प्रधानमंत्री है, सरकार है, और वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते लोकसभा में, विश्वास मत खो देते हैं,
तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और लोकसभा भंग हो जाती है। अभी तक ध्यान रखना 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है, 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। क्लियर? तो ये स्थायी है, अस्थायी है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, इसका 5 वर्ष है। ये कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन ये भंग हो सकती है यदि इसमें विश्वास मत क्या हो जाए, चला जाए, तो ऐसे केस में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो देखना, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक होता है जिसको हम कहते हैं सभापति, सभापति। क्लियर? जिसको हम यहां पर चेयरमैन बोलते हैं इंग्लिश में, चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। क्लियर? जबकि लोकसभा में एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। आमतौर पर इसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अलग से टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यहां पर हो गया सभापति, ये हो गया स्पीकर। इसके अलावा यहां पर क्या होता है? वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन, जिसको हम कहते हैं उपसभापति, उपसभापति। जबकि यहां पर उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष को हम कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर, ये कहलाता है डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा जो संसद है उसके ये समझो कि अधिकारी हैं, ये संसद की सारी जो कार्रवाई है उसको संचालित करते हैं। अब बस आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पे जो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है ना, मैं अनुच्छेद बता देता हूं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था ना, किस अनुच्छेद के तहत? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 12 सदस्यों को अगर वो नॉमिनेट करता है जिनका साइंस, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, कला, संस्कृति में विशेष योगदान हो, तो अनुच्छेद ध्यान रख लेना 80 है, उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया है 82, ऐसे उसमें विवरण है। जबकि 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता था? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था ना, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अब ये सवाल नहीं है क्योंकि ये तो व्यवस्था खत्म कर दी। मैं तो वैसे बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। पहले राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था ना इसको, तो किस अनुच्छेद के तहत करता था? तो वो करता था अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन अब ये व्यवस्था जो है खत्म कर दी है। बताओ किस संशोधन के तहत? थोड़ी देर पहले बताया था, 104वां अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था? 2019 में। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसद। उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पुट करता है या किया जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, इसके साथ ही हम ये फिनिश कर रहे हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।